पिंकी और बिट्टू अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों खेल खेल रहे थे। बिट्टू गेंद फेंको। बिट्टू ने गेंद फेंकी। गेंद का खेल खेलते हुए दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब बिट्टू ने गेंद को फेंका तो एक बार पिंकी उसे पकड़ नहीं पाई। वो गेंद एक पेड़ के पास जाकर गिरी, जो वहाँ से थोड़ी दूरी पर था। पिंकी उस गेंद को लाने गई। उस बॉल के पास एक गुड़िया पड़ी थी। पिंकी गेंद के साथ उस गुड़िया को भी उठा लाई। पिंकी के हाथों में एक गुड़िया देखकर, पिंकी तुमको ये गुड़िया कहाँ से मिली? वो इस पेड़ के पास पड़ी थी। अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी इसे तुम्हें, मुझे भी बहुत पसंद है ये। मैं कुछ भी करके इस गुड़िया को ले जाऊंगा। फिर दोनों अपने घर चले गए। उस रात पिंकी ने उस गुड़िया को अपने पास रखा और सो गई। आधी रात को उसने उठकर चारों ओर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। हंसने की आवाज कहाँ से आई? वो फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से हंसने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार हंसने और चीखने की आवाजें काफी देर तक आती रहीं। कौन है? कौन है ये? तुम मुझे क्यों लाई? कौन हो तुम? कहाँ हो? मैं खेलना चाहती हूँ, तुमको मेरे साथ खेलना होगा। पिंकी को समझ आया कि आवाज उसकी खाट के नीचे से आ रही है। वो खाट से धीरे से नीचे उतरी और खाट के नीचे झांककर देखा। तुम मुझे क्यों लाई? और लाई हो तो खेलो मेरे साथ। पिंकी ने फौरन उस गुड़िया को उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक दिया। अगले दिन पिंकी का जन्मदिन था। सभी लोग शाम को पिंकी के घर आए। पिंकी के दोस्त भी आमंत्रित थे। बिट्टू भी आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब शुभकामनाओं के साथ साथ पिंकी को उपहार दे रहे थे। बिट्टू ने गुड़िया को देखा। उसने उस गुड़िया को चुपके से उठा लिया और घर चला गया। जब बिट्टू उस गुड़िया को ले जा रहा था, बिट्टू डर गया और बोला, कौन है वो? मुझे लाए ही क्यों? लाए हो तो खेलो मेरे साथ। बिट्टू ने फौरन उस गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया। गुड़िया ने बिट्टू का पैर कसकर पकड़ लिया। तुम मेरे साथ खेलते हो या नहीं? मरना, मैं तुम्हें मार दूंगी। शैतान गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। कोई मुझे बचाओ, ये गुड़िया मुझे मार डालेगी। यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। तुमको मेरे साथ खेलना होगा, नहीं तो मार दूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे डराओ मत। तुमको मेरे साथ खेलना होगा। खेलो। बिट्टू ने उसका हाथ छुड़ाकर गुड़िया को उठाकर दूर फेंक दिया। वो गुड़िया फिर उस पेड़ के पास जा गिरी जहां वो पिंकी को मिली थी। एक बार लक्कवर गांव में एक ग्राम प्रधान कन्हैया रहता था। वो एक दुष्ट व्यक्ति था। वो ग्रामीणों पर कई प्रकार के कर लगाकर उन पर अत्याचार करता था। क्योंकि कन्हैया का साला रतन सेना का जनरल था, उसकी अवैध गतिविधियों की कोई सीमा नहीं थी। सुभाष नाम के एक युवा लड़के ने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव वापस आ गया। जब उसने ग्राम प्रधान कन्हैया को ग्रामीणों पर अत्याचार करते देखा तो सहन नहीं कर पाया। एक दिन सुभाष ने कन्हैया के पास जाकर कहा, प्रधान जी, आपको हमारे ग्रामीणों की भलाई के बारे में सोचना होगा। आपके प्रशासन के तहत सभी को खुश रहना चाहिए। कृपया अपना व्यवहार बदलें। कन्हैया ने गुस्से में आकर सुभाष को चेतावनी दे डाली। क्या तुम मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाओगे? औकात में रहो, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। प्रधान जी, यदि आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं तो आपको इसके लिए भुगतना होगा। मैं आपके खिलाफ राजा से शिकायत भी कर सकता हूँ। इस वजह से कन्हैया ने सुभाष के प्रति दिल में बुराई पाल ली, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। एक दिन कन्हैया ने अपने बहनोई रतन को फोन किया और कहा, एक युवा लड़का इन दिनों मेरे खिलाफ विद्रोह करने लगा है। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। बताएं मुझे क्या करना चाहिए? सुभाष को फंसाने की योजना कन्हैया ने रतन को बताई। रतन ने सुभाष पर ये आरोप लगाया कि उसने राज्य के खजाने को लूटने की योजना बना रखी है।
फिर उसने सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया। राजा एक अल्पज्ञानी व्यक्ति था। उसने वास्तविक सत्य की जांच पड़ताल किए बगैर आदेश दे दिया। इस विश्वासघाती को जंगल में एक पेड़ से बांध दो जहाँ जंगली जानवर हों। इस तरह उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया। तुरंत उन पहरेदारों ने सुभाष को जंगल में एक बरगद के पेड़ से बांध दिया और चले गए। सुभाष ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वो कुछ ही मिनटों में किसी तेंदुए का भोजन बन जाएगा। तभी उसे सुनाई दिया, पानी, पानी। उसके सामने एक भूतनी खड़ी थी, लेकिन सुभाष उस भूतनी से डरा नहीं और बोला, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही नदी बह रही है, फिर क्यों कह रही हो पानी? कुछ दिन हुए मैंने एक संत को नाराज कर दिया था। तब उसने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे हाथ से छूते ही पानी गायब हो जाएगा। कृपया मेरी प्यास बुझाओ। इस तरह उस भूतनी ने सुभाष से अनुरोध किया और उसे एक मिट्टी का बर्तन दिया। फिर सुभाष जल्दी से नदी से बर्तन में पानी लाया, शैतान के मुंह में पानी डाला और उसकी प्यास बुझाई। ये लोग तुम्हें उस पेड़ से बांधकर क्यों चले गए? क्या समस्या है? तब सुभाष ने ग्राम प्रधान के दुष्ट कर्मों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा। अपनी खातिर नहीं, लेकिन अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए उन्हें सजा दिलानी ही होगी। तुम दूसरों की भलाई चाहते हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहते हुए शैतान ने 2 अन्य शैतानों को बुलाया और उन्हें बाघों में बदल दिया। ये शैतान बाघ तुम्हारी हर बात में मदद करेंगे। इन बाघों का उपयोग करके अपने ग्राम प्रधान को दंडित करो। उन बाघों को लेकर गांव में प्रवेश कर रहे सुभाष को देखकर सभी गांव वाले घबरा गए। जैसे ही सुभाष की नजर उन बाघों पर पड़ी, वे बाघ 2 खूबसूरत लड़कियों में बदल गए। उन 2 लड़कियों ने भारी भारी सोने के गहने पहने हुए थे। फिर सुभाष रात में उन 2 लड़कियों के साथ मुफ्त आवास की इमारत में चला गया। कुछ लुटेरों ने उन युवा लड़कियों के सोने के गहने देख लिए। उन्होंने उस कमरे में प्रवेश किया और सोने के गहने चुराने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत वो युवा लड़कियां 2 बाघों में बदल गईं और जोर से दहाड़ी। उन बाघों ने उन लुटेरों को अपने पंजों से घायल कर दिया और अंधेरे में भाग गए। उस इमारत का मालिक, जिसने कुछ शोर सुना, जाग गया और उन लुटेरों को और सुभाष को राजा के पास ले गया। तब राजा ने धमकाते हुए पूछा, तो उन लुटेरों ने सच उगल दिया कि वे ग्राम प्रधान कन्हैया और सेना के जनरल रतन के सहयोग से डकैती कर रहे थे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने कन्हैया और रतन को आजीवन कारावास की सजा दी। उन्होंने सुभाष की भी सराहना की, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उसे सेना का जनरल नियुक्त किया। तब सुभाष ने जंगल में जाकर शैतान और शैतान के बाघों का उसकी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया।
कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।